हेलो बिहोल्डर्स। आज की हमारे वीडियो में हम आपको एक और टेरिफाइंग अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अर्बन लेजेंड को आप 2019 में आई एक मूवी द कर्स ऑफ लायरोना से जानते होंगे। इस अर्बन लेजेंड का ओरिजिन मैक्सिको का है और ये छोटे बच्चों को अपना विक्टिम बनाती है। ये पहले उन्हें अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो उन्हें पानी में डुबाकर मार देती है। और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वो और कोई नहीं बल्कि लायरोना है। आज भी मेक्सिको के कई लोगों का दावा है कि उन्होंने लायरोना को देखा है और साथ ही कईयों ने रात के टाइम एक अजीब सी आवाज़ भी सुनी है, जो कि वो मानते हैं कि लायरोना की है। लेकिन आखिर इस लेजेंड की स्टोरी क्या है और क्यों ये इन बच्चों को अपना विक्टिम बनाती है, जानेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। इस दुनिया में कई प्रकार के घोस्ट रहते हैं, जिनका डर आज भी ना जाने कितने लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उन सभी अर्बन लेजेंड में एक लायरोना है। लायरोना, इसका मतलब होता है द वीपिंग वुमन, जो कि उसकी आइडेंटिटी को बताता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लायरोना के डर से आज भी मेक्सिको में रात को कई लोग बाहर नहीं निकलते, खासकर कि बच्चे, क्योंकि लायरोना का मेन टारगेट छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें वो पहले अपनी तरफ बुलाती है और फिर उन्हें मार देती है। उसका डर मेक्सिको में इतना इसलिए है क्योंकि कई बार मेक्सिको के लोगों ने लायरोना को देखने का दावा किया है और कई बार वो कैमरा में भी कैप्चर हुई है। लेकिन लायरोना ऐसा क्यों करती है, उसका ऐसे करने के पीछे की वजह क्या है और लायरोना कौन है और कहाँ से आई है, इसे जानने के लिए हमें मेक्सिको के जर्नल्स में पीछे जाना होगा। लायरोना का ओरिजिन अराउंड 15th सेंचुरी का है। वो मेक्सिको में रहती थी और उसका रियल नेम मारिया था। ठीक कुचिसा के ओना की तरह मारिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल वुमन थी। वो भी अपने विलेज में काफ़ी फेमस थी अपनी ब्यूटी के लिए। मारिया मोस्ट यूजुअली एक वाइट गाउन पहना करती थी और यही वाइट गाउन आगे जाकर लायरोना की पहचान बना। मारिया एक काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर एक दिन वो एक काफ़ी वेल्दी और रिच गुड लुकिंग आदमी से मिली। उसका नाम जेसन था और मारिया और जेसन एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में वो दोनों एंगेज हो गए, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। इस टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो आज मेक्सिको लायरोना की दहशत में नहीं जी रहा होता। उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ सिर्फ कुछ टाइम तक ही टिकी, जिसके बाद मारिया के हस्बैंड का उसमें से इंटरेस्ट जाने लगा, बिकॉज एज के साथ साथ उसकी ब्यूटी भी अब फेड अवे होने लगी थी। उस टाइम तक मारिया का हस्बैंड सिर्फ अपने दोनों बच्चों पर ही ध्यान देता था और वो मारिया को इग्नोर करने लगा था। वो कई बार काम के सिलसिले से बाहर जाता, लेकिन कई कई दिन तक वापस घर नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन वो काम के लिए घर से गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। मारिया उसके लिए काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने उसे बहुत ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन मारिया अपने हस्बैंड से मिली। उसने अपने हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ देखा था। उसके हस्बैंड ने मारिया को देखा, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। अब वो अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती थी और साथ ही वो अपने बच्चों से भी जेलिस रहती थी। उसका हस्बैंड सिर्फ उसके बच्चों से ही प्यार करता था, जिस वजह से मारिया ने वहीं ऑन द स्पॉट अपने बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। लेकिन फिर जब मारिया अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारिया ने फिर अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव के कारण उसे अपने बच्चों की डेड बॉडी तक नहीं मिली। मारिया उस बात से टूट चुकी थी और वहीं रिवर बैंक के पास उसने अपनी जान दे दी और तभी से ही द कर्स ऑफ वीपिंग वुमन शुरू हुआ। कहते हैं कि अपनी जान देने के बाद मारिया को उसके विलेजर्स ने विलेज में घूमते हुए देखा। मारिया रात को विलेज में घूमा करती थी
और चिल्लाया करती थी मिस योस, जिसका मतलब होता है माय चिल्ड्रन। और यहीं से ही उसका नाम वीपिंग वुमन पड़ा, जिसका मतलब होता है क्राइंग वुमन। वो मरने के बाद भी अपने बच्चों को ही ढूंढ रही है, क्योंकि उनके मरने के बाद वो एक कर्ज के साथ जुड़ गई थी, जिसकी वजह से आज तक वो इस दुनिया में भटक रही है। विलेज में अब लायरोना का कहर काफ़ी बढ़ने लगा था, क्योंकि मारिया के मौत के बाद काफ़ी बच्चों की डेड बॉडी रिवर के किनारे मिलने लगी थी। वो बच्चों को अपने पास बुलाया करती थी, और जब उसे पता चलता था कि वो बच्चे उसके नहीं हैं, तब वो उन्हें पानी में डुबाकर मार देती थी, जिसकी वजह से लोग अब रातों को घर से बाहर नहीं निकला करते थे। और माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने अगर लायरोना की आवाज़ सुन ली तो उसका बुरा वक्त वहीं से शुरू हो जाता था। उसकी आवाज़ सुनने के बाद कई लोग मिस्टीरियसली मरे हुए मिले, और छोटे से विलेज से अब लायरोना की दहशत पूरे मेक्सिको में फैलने लगी। और कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने एक वुमन को वाइट गाउन में देखा है। और आपको पता ही है कि वाइट गाउन मारिया पहना करती थी, जो कि इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो घोस्ट और कोई नहीं बल्कि मारिया यानी लायरोना थी। लेकिन सिर्फ ओल्ड टाइम्स के लोगों ने ही लायरोना को विटनेस नहीं किया, बल्कि इन द ईयर 1930 में एक मैक्सिकन यंग बॉय नेम्ड पेट्रिशियो ने लायरोना को विटनेस करने का दावा किया था। पेट्रिशियो ने क्लेम किया कि उसने एक वुमन को वाइट गाउन में अपने घर के पास देखा था। उसने अपने घर की बालकनी से एक स्ट्रेंज वुमन को विटनेस किया था। उसने वाइट गाउन पहना हुआ था और वो काफ़ी टॉल थी। पहले पेट्रिशियो को उसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा, लेकिन फिर उस वुमन ने रोड क्रॉस किया बिना कोई आवाज़ किए, और वो फिर अचानक से हवा में गायब हो गई। इस इंसिडेंट की वजह से पेट्रिशियो और उसकी फैमिली काफ़ी डर गई, और तब उन्होंने मीडिया से कांटेक्ट किया। लायरोना सिर्फ मेक्सिको में ही नहीं बल्कि और जगहों जैसे कि ग्रीस, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर काफ़ी फेमस है। और द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी के बाद इस अर्बन लेजेंड की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई मैक्सिकन विलेजेस कुछ रिचुअल्स करते हैं लायोरोना को दूर रखने के लिए, और यूएस के लोग भी इस लेजेंड पर बिलीव करते हैं। कई लोगों का कहना है कि लायोरोना एक विक्टिम थी, और कई उसे भी क्रिस बेनोआ की तरह मानते हैं। आपको क्या लगता है कि लायोरोना एक विक्टिम थी या सिनर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।